नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। 7 मई को छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर मतदान होना है। इसको लेकर लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सियासी बिसात बिछाई जा रही है। लेकिन जब बात पक्ष और विपक्ष की जाए तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको भुनाने की कोशिश विपक्ष यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है और सत्ता पक्ष पर भारी पड़ रहा है। अब इस बीच अगर आरक्षण का जिक्र किया जाए तो आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से हावी हो चुका है। ऐसे में अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का जिक्र करें तो उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और एक बड़ा निशाना बीजेपी पर साधा है। उनका सीधे तौर पर कहना कि अगर बीजेपी पर हिम्मत है तो 15 महीने से राजभवन में जो आरक्षण का विधेयक लंबित पड़ा है उसे पास करके दिखाए। आज इसी टॉपिक पर करेंगे चर्चा, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन को लेकर राजनीति गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी सरकार लोकसभा चुनाव के बाद महतारी वंदन योजना बंद करेगी। केवल वोट के लिए इसे चलाया जा रहा है। कांग्रेस बोल रही है कि 7 मई को मतदान से पहले महतारी वंदन योजना के पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं कि महिलाएं झांसे में आकर बीजेपी को वोट दे दें। बीजेपी का कहना है कि ये योजना कभी बंद नहीं होगी। जो भी वादे बीजेपी ने किए हैं वो सारे वादे बीजेपी पूरा करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया कि बुधवार को जारी होने वाली महतारी वंदन योजना का पैसा अब गुरुवार को रिलीज होगा। छत्तीसगढ़ की 70,12,000 से अधिक महिलाओं के खाते में 1,000 प्रति माह के हिसाब से 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल को लेकर भी सियासत गर्म देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार को चुनौती दी है। कहा है कि बीजेपी में अगर हिम्मत है तो वो 15 महीने से राजभवन में धूल फाक रहे आरक्षण विधेयक को लागू करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मंशा है कि आरक्षण को समाप्त करें। ये कहीं न कहीं उनकी जुबान में आ भी रही है, लेकिन ये सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी क्यों छेड़छाड़ करे? कांग्रेस पार्टी काम कर रही है आरक्षण बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हार को देखते हुए इस तरह का अनर्गल आरोप लगा रही है। इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर भी गृह मंत्री का आरक्षण को लेकर एक फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने असल में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात की, मगर एडिटेड वीडियो में मुस्लिम शब्द बदलकर SC, ST, OBC कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक SC, ST और OBC का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। बहरहाल 7 मई को छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायगढ़, चांपा, जांजगीर, कोरबा, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर में मतदान है। इनमें जांजगीर चांपा सीट बीजेपी के लिए चुनौती है, क्योंकि यहाँ की 8 की 8 विधानसभा सीट पर कांग्रेस विधायक जीत कर आए हैं। देखना है कि मोदी मैजिक यहाँ कितना काम करता है। वैसे ये क्षेत्र BSP का गढ़ है, मगर इस बार ये वोट कांग्रेस को जा रहा है। VIP सीट में दुर्ग से विजय बघेल और रायपुर से मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हैं। रायपुर से निशा द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे आप सभी का तारीफ करा दे। हमारे साथ गोपाल सामंतो जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, साथ ही संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ आप दोनों का हिंदी खबर में। और शुरुआत संदीप दुबे जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि सर आप बखूबी जानते होंगे छत्तीसगढ़ की सियासत में कोई आरक्षण का मुद्दा पहली बार तो उठा नहीं है, लंबे समय से उठता हुआ नजर आया और जब आप लोगों का शासन था तब भी इस तरह के मुद्दे को उठाया गया। लेकिन एक बार फिर से इस मुद्दे को क्यों हवा दी जा रही है, क्यों तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हमने आरक्षण का मुद्दा जो उठाया है वो अलग है, और भारतीय जनता पार्टी ने और उनके RSS जो उनको सपोर्ट करती है, उन्होंने आरक्षण का मुद्दा हमेशा से उठाते रहे। ये आज सर, पहले मैं चाहूंगी कि आप वो मुद्दा बताएं जो कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है। मेरी पूरा बात पहले सुन लीजिए आप। नहीं सर, आरक्षण को लेकर जिक्र हो रहा है ना, तो आरक्षण पहले यहाँ पर पूरा संक्षेप में समझ ले कि आरक्षण में है क्या। सबसे पहले यह मुद्दा बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी सभा में उठाए। मनमोहन सिंह जी ने जो 2006 में एक बयान दिया था कि जो खनिज है, जो मिनरल्स है, जो अन्य अधिकार हैं, वो SC, ST, OBC के साथ साथ अल्पसंख्यकों का भी रहेगा। इन्होंने उसको एडिटेट करके एक प्रधानमंत्री जैसे बड़ा ओहदा वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि वो मुसलमानों को छीन के दे देंगे। ये इनके घोषणा पत्र में भी है। तो ये स्टार्टिंग इन्होंने किया। उसके बाद में जो है
रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि आरएसएस इसको पांचजन्य में चाह चुकी है कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं, और इनके आरएसएस प्रमुख लगातार इन्होंने ये कहते रहे कि हम आरएसएस को समाप्त कर देंगे। इवन 30 नवंबर आज हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर से हमारे उसमें जारी भी हुआ है, 30 नवंबर 1950 में जब ऑर्गेनाइजर नाम का इनका पत्रिका था, उसमें भी इन्होंने लिखा था कि आरक्षण जो संविधान में है, उसी समय संविधान बना था, लागू 1950 में हुआ, तो आरक्षण जो संविधान में है उसको हम धीरे धीरे इसको हम समाप्त करेंगे और हम आर्थिक विषय पर आरक्षण के पक्षधर रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दो, आरक्षण का जब विषय आया, छत्तीसगढ़ सरकार बीजेपी की सरकार जब थी, उन्होंने एससी का आरक्षण कम किया, एसटी का आरक्षण बढ़ाया, उसको चुनौती हाईकोर्ट में दी गई, हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, तो हाईकोर्ट ने बाद में उसको खारिज कर दिया। यह कहा कि आप जो है एक प्रोपोर्शनेट क्वांटिफिकेबल डाटा समिति बनाए, उस समिति के आधार पे आरक्षण दें। कर्नाटक, तमिलनाडु, अन्य प्रदेशों में 50% से भी ज्यादा है। हमने जब छत्तीसगढ़ विधानसभा में इसको पारित करके राज्यपाल के भेजा, लेकिन राज्यपाल में उस समय श्रीमती अनुसुईया जी थी, और आज भी राजभवन में ये आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण जो बढ़ाया था छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने, उसको भारतीय जनता पार्टी ने दबा के रखा हुआ, जबकि कभी ऐसा नहीं होता। राज्यपाल के पास दो ही विषय होते हैं, या तो सरकार को वापस कर दे या तो राष्ट्रपति को वो भेज दे कि इसमें आगे क्या मार्गदर्शन किया जाए या क्या कार्य किया जाए। बस इन्होंने नहीं किया, तो ये आरक्षण विरोधी चेहरा बीजेपी का है, और बीजेपी इस मुद्दे को जानबूझ के हवा दे रही है। उसका इसका दो कारण, पहला कि लोग ये सामान्य वर्गों को साधना चाहते हैं कि हम आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, और साथ ही साथ बाद में मोहन भागवत जी का बयान आया, क्योंकि आरएसएस अभी तक के फर्स्ट और सेकंड पेज में इनके साथ थी नहीं। मोहन भागवत जी का बयान हैदराबाद से आया कि हम आरक्षण कभी भी समाप्त नहीं करेंगे। अब ये सफाई देने में आ गए, सफाई नहीं सर, तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है सर, संदीप दुबे जी आपकी पूरी बात से सहमत सर, आपको पूरा सुना। अब आप सुनिए, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, ये किसने कहा आपसे? संदीप दुबे जी, ये तो आरएसएस लगातार कह रही है। कहाँ कह रही है सर, कहाँ कह रही है, कहाँ कह रही है आरएसएस? भी आप बोले तो मैं नहीं, तो आरक्षण को खत्म करने की बात थोड़ी नहीं की। आरक्षण खत्म करने को लेकर तो ये भी कहा गया है कि खुद कोई भी सामने आ जाए तब भी आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा देश से। देखिए, आरक्षण को जो आर्टिकल 341, 342 में एससी एसटी को जो आरक्षण मिला हुआ, उस आरक्षण में उस समय जब बना था तो 10 वर्ष के लिए था। समय समय पे इसको लोकसभा द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है या समाप्त किया जाता है। ये तो कभी भी समाप्त किए जाने का विषय संविधान में लिखा तो वही ना सर, संविधान में लिखा नहीं है, संविधान के साथ कोई बदलाव होगा नहीं अगर बीजेपी सत्ता में काबिज होती है। ये बीजेपी खुद बता चुकी है, ये तो इनके अमित शाह की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद बताया गया। उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि भाई आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा, आरक्षण जिस तरह से मिल रहा है उसी तरह से आरक्षण मिलेगा। तो क्यों ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा? ये बीजेपी ने किया। कहाँ किया सर, कहाँ किया? आपके पास कहीं रिटर्न में वो प्रूफ है, कोई वो यहाँ पर तथ्य है जहाँ पर बीजेपी की तरफ से ये बकायदा कहा गया हो? अभी बता सकता हूँ। असल में आप अमित शाह के बयान को लेकर चल रहे होंगे। तुरंत हमारे पास 5 जन और इनका ऑर्गेनाइजर जो बुक है जो छपता है आरएसएस का, उसमें भी लिखा हुआ है, साथ ही साथ सारे अखबारों में छपा हुआ है। इन्हीं के जो वैद्य जी थे भागवत जी से पहले, उनका बयान है कि आरक्षण हम सत्ता में आए तो बहुमत में आए तो समाप्त कर देंगे। तो सर जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अभी तो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है सर, अब आप भी बात सुनिए, जब हाल फिलहाल में यहाँ पर सदन चल रहा था, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही थी, तो उस दौरान पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान क्या कहा था कि नेहरू जी आरक्षण के खिलाफ थे। अब नेहरू जी आरक्षण के खिलाफ थे, क्या ये मानकर चला जाए पूरी कांग्रेस की विचारधारा वैसी है? आज तक पास क्यों नहीं किए, लौटाए क्यों नहीं, या फिर राष्ट्रपति के? वही सवाल पूछूंगी ना, लेकिन उससे पहले आप
ये जवाब दीजिए कि अगर आप पिछले बयानों की तुलना अब के लोकसभा चुनाव से करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नेहरू जी आरक्षण के खिलाफ थे। नेहरू जी आरक्षण के खिलाफ थे या नहीं? नेहरू जी आरक्षण के खिलाफ थे या नहीं? आप ये बताइए। जो झूठ बोल रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने यह कहा, सर आपको अपनी अपनी बात रखनी है। जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब आप दे नहीं रहे। अब अगर ऐसे आप चाहते हैं कि चर्चा चले तो ऐसे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। नहीं, सीरियसली ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी अगर आपको सिर्फ अपनी अपनी बात रखनी है और सवालों के जवाब नहीं देना है। यहाँ गोपाल सामंतो जी, मैं आपका रुख करूंगी। आरक्षण को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे यहाँ पर आरएसएस हो, चूंकि आपने भी सुना उनका सीधे तौर पर कहना है कि आरएसएस की तरफ से ये कहा गया है कि भाई आने वाले समय में अगर बीजेपी सत्ता में काबिज होती है, एनडीए सत्ता में काबिज होती है तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। दूसरा सवाल ये कि सर कई महीनों से जो आरक्षण विधेयक है वो लंबित है राजभवन में, क्यों पास नहीं किया जा रहा? और अब तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की तरफ से सीधे कह दिया गया अगर बीजेपी में हिम्मत है तो पास करें उस विधेयक को। मैं आपको एक ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि जो कांग्रेस हमारे साथ आरक्षण की बात कर रही है वो शायद वर्तमान दोनों सरकार की तरफ नजर नहीं दे रही है। आज आदिवासी समाज से प्रथम बार महिला राष्ट्रपति है, आज ओबीसी समाज से हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं और आज ट्राइबल समाज से हमारे मुख्यमंत्री जी भी आते हैं। ये कौन सी आरक्षण की बात को लेकर ये भ्रम फैला रहे हैं? इनके पास ना नेता रह गए हैं ना। बिल्कुल सर, देखिए सर, माफी के साथ मैं रुकूंगी क्योंकि देखिए मैंने दो सवाल आपसे पूछे हैं। मैं चाहूंगी सबसे पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आरएसएस की तरफ से कहा गया है कि अगर बीजेपी सत्ता में काबिज होगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। पहले इसका जवाब दीजिए। मैडम ये बिल्कुल असत्य बात है। वो कह रहे मेरे पास फैक्ट्स हैं, वो आप ही के सामने कह रहे मेरे पास फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं मेरे पास। उनके पास कोई तथ्य नहीं है, उनके पास टेम्पर्ड वीडियो है। आज कांग्रेस की हालत देखिए कि टेम्पर्ड वीडियो के भरोसे उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। उस टेम्पर्ड वीडियो के खिलाफ 5 स्टेट में एफआईआर दर्ज हो चुका है। आप सोचिए कि कांग्रेस किस जगह पे पहुंच चुकी है कि उनके पास मुद्दाविहीन पार्टी हो चुकी है। कभी वो बोलती है आज आरक्षण के मुद्दे पे, ये 3 दिन से आरक्षण के मुद्दे पे आए हैं। इस 3 दिन के पहले वो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे। जब उनको दिखा कि पर कैपिटा इनकम पिछले 10 साल में दुगने से भी ज्यादा हो चुका है, तब वो आरक्षण के मुद्दे पे आए। अब आरक्षण के मुद्दे पे टेम्पर्ड वीडियो जब उनके सामने आ चुकी है, पब्लिक के सामने, जब पब्लिक ने देख लिया कि ये टेम्पर्ड वीडियो है, तब कल शायद वो मुद्दा बदल देंगे। जैसे ये अपने सीट बदलते हैं, जैसे राहुल गांधी आज तक तय नहीं कर पा रहे कि कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे, ऐसे ही ये रोज मुद्दे बदल रहे हैं। और आप सोचिए इनकी सरकार थी 15 महीने तक, 5 साल तक के। ये 5 साल में अपनी कोई एक योजना नहीं गिना सकते, अपनी कोई एक उपलब्धि नहीं गिना सकते, अपनी कोई एक अच्छी बात नहीं गिना सकते। ये सिर्फ बात कर रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पे पिछले 3 दिन से। 3 दिन पहले इनका मुद्दा दूसरा था। यही संदीप जी मेरे साथ डिबेट में थे, ये दूसरे मुद्दे पे बात कर रहे थे। वो मुद्दा आज इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उस मुद्दे में भी जब पब्लिक के सामने गए तो पब्लिक ने वो मुद्दा नकार दिया। तो इनको रोज नए मुद्दे चाहिए, इनको रोज नए मुद्दों पे। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। एक सवाल का और जवाब दीजिए। हमारे साथ कौशल स्वर्ण बेर जी जुड़ गए जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिर उनका रुख करूंगी। और सवाल ये सर कि पिछले कई महीनों से जो आरक्षण का विधेयक है वो लंबित है राजभवन में, उसे पास क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि अब तो कांग्रेस कह रही है कि अगर आप लोगों में हिम्मत है तो पास कराइए उस विधेयक को। मैडम हमको सरकार में आने के बाद 1 या 1.5 महीने का समय मिला था और 1.5 महीने के अंदर हमसे जो प्रयास हो पाया हमने वो किया। राज्यपाल जी से सरकार ने 2 बार जाके मीटिंग की और 2 बार मीटिंग पर वो जो पुराने इनके तथ्य थे, इन्होंने जो आरक्षण के खिलाफ तथ्य दिए थे, इनके जो पद्मा मनहरन जी और फूटे जी जो याचिका लगाए थे, जिनको इन्होंने लाल बत्ती से नवाजा था, वो सारे मुद्दों और तथ्यों को देखना पड़ता है। 1.5 महीने का समय, 1.5 महीने के अंदर दोबारा आचार संहिता लगा और भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण के खिलाफ जा सकती है ऐसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, न केवल एक आदमी की पार्टी है, न एक परिवार की पार्टी है। और तभी आज आप सोचिए कि ओबीसी का एक प्रधानमंत्री है, ट्राइबल से एक मुख्यमंत्री है और ट्राइबल कैटेगरी से एक राष्ट्रपति है। क्या कभी कांग्रेस ने दे पाया था ऐसा? ठीक है सर, ठीक है। कौशल स्वर्ण बेर जी आपका रुख करते हुए, सर आप दोनों ही पैनलिस्ट को सुन रहे हैं, तमाम बातों का जिक्र वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब छत्तीसगढ़ की सियासत को एक नया मुद्दा मिल गया है और वो है आरक्षण। चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एडिटेड वीडियो हो या फिर आरएसएस प्रमुख का वो वीडियो जिसको लेकर यहाँ पर संदीप दुबे जी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अगर इस बीच जिक्र यहाँ पर किया जाए मोहन भागवत, ये तमाम जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो फर्जी है और महज विपक्ष जानबूझ के इस तरह का कर रहा है। सर आपका ओपिनियन?
रितु जी, निश्चित तौर पर आरक्षण न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश का मुद्दा बन गया। इन दिनों आप देखेंगे लगातार कांग्रेस इसको लेकर हमलावर है। राहुल गांधी हर भाषण में आप सुनेंगे भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है और आरक्षण को खत्म समाप्त करना चाहती है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पूरे देश में लगातार जो उनके जो सभाएं हैं उनमें वो रैलियां हैं उनमें वो बातें कह रही है। न सिर्फ राहुल गांधी पर ये हर प्रदेश के स्तर पर नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है। भले ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि वो जो वीडियो वायरल हो वो टेम्पर्ड है, लेकिन आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में ऐसी टेम्पर्ड वीडियो से एक ट्रेंड सेट हो जाता है, एक मानसिकता सेट हो जाती है और लोगों के बीच एक परसेप्शन क्रिएट कराया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसको जब तक लोग जानते हैं तब तक बहुत देर होती है। तो पिछले कुछ सालों में ये जो स्थिति है, जो AI का कमाल आप देखेंगे, चाहे सोशल मीडिया का जो ताकत है, लगातार जिसका उपयोग हो चाहे दुरुपयोग हो, राजनीतिक दल के लोग करते रहे। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की चीजें कांग्रेस भी कर रही। तो कहीं पे ये जो चीजें हैं ये जिस तरह से वायरल होती, जिस तेजी के साथ वायरल होती, मुझे ऐसा लगता है इस पर रोक लगाने के लिए कोई नियम बनना चाहिए। क्योंकि आप फैक्ट चेक करते हैं, आप बताते भी हैं कि ये फेक है, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाने तक बहुत देर हो जाती है। क्योंकि अभी आप देखेंगे पिछले हफ्ते भर से यही मुद्दा पूरे देश में चल रहा है और लगातार हर भाषण में भारतीय जनता पार्टी बचाव कर रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है। और छत्तीसगढ़ में तो बैठे बैठे इसलिए भी मुद्दा मिल गया कि यदि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की विरोधी नहीं है तो राजभवन जो लंबित है उसको पास कराए। क्योंकि कहीं न कहीं जो पूर्व में भूपेश की सरकार थी उन्होंने 76% SC SC OBC और सामान्य जो सवर्ण है उनके लिए जो आरक्षण लागू की थी वो राजभवन में लंबित है, जो विधानसभा में पारित। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा बैठे बैठा मिल गया। और छत्तीसगढ़ का आप देखेंगे किस तरह से ST समुदाय है, SC समुदाय है, OBC समुदाय है, इसकी एक बड़ी संख्या है। और अभी जो 11 लोकसभा जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर इन वर्गों के सभी लोग बहुतायत में रहते हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार इसको बचाव करना पड़ रहा है। बिल्कुल सर, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सफाई देती हुई नजर आ रही है और मैं आपसे लगातार न सिर्फ आज बल्कि इससे पहले भी कई डिबेट्स में चर्चा कर चुकी हूँ। क्योंकि पहले चरण का सर अगर जिक्र किया जाए तो जनहित के मुद्दे नदारद थे और इसमें तमाम बातों का और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी हमलावर थी और बीजेपी कांग्रेस उसको लेकर सफाई दे रही थी। दूसरे चरण का हम जिक्र किया जाए जिसमें मंगलसूत्र और घर में डाका डालना, इस तरह की बातों का जिक्र हुआ। अब ये तीसरे चरण में क्या ये मानकर चला जाए कि आरक्षण के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि अब तक तो बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भारी पड़ रही थी, अब कांग्रेस खुद बीजेपी पर भारी पड़ने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से कांग्रेस हमलावर है और जिस तरह सभाओं में लगातार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रही है, प्रधानमंत्री पर हमला बोल रही है, केंद्रीय गृह मंत्री पर हमला बोल रही है, तो कहीं न कहीं लगातार आपका कहना बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी अभी सिर्फ बचाव की मुद्रा में है, क्योंकि वो ये कह पाने में कि स्कीम कभी कहीं भी नहीं है कि हम आरक्षण खत्म करने की जो बात है वो गलत है। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की शिकायत की गई है, निर्वाचन आयोग के पास शिकायत की गई है और दूसरे जगहों की शिकायत की जा रही है कि जो एडिटेड है उसके खिलाफ FIR भी करने की मांग की गई। तो कहीं कहीं जिस तरह की चीजें लगातार आप देख रहे हैं वायरल हो रही हो, चाहे चुनाव आयोग तक जा रही हो चाहे थाने तक पहुंच रही हो, लेकिन कहीं कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने के लिए पूरी तरह क्योंकि तीसरे चरण के मतदान के मुश्किल 4 दिन का समय शेष है और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 4 दिन में सिर्फ बचाव ही करती नजर आएगी। बिल्कुल, आने वाले समय में बीजेपी का क्या कदम होगा उस पर भी नसीरें यहाँ पर टिकी हुई है। लेकिन संदीप दुबे जी, आपका रुख करते हुए, सर कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण आप लोगों ने दिया, ऐसे में फिर वहां पर कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट करने की बीजेपी की तरफ से भी और यहाँ पर कोशिश की गई और लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से मुस्लिमों को आपने यहाँ पर आरक्षण दिया है तो इससे SC ST और OBC वर्ग के जो आरक्षण है उसमें कटौती हो जाएगी। अब ऐसे में इस मुद्दे को आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं, तो क्या मानकर चला जाए कि राजनीति में आरक्षण का ही मुद्दा है जो पूरे देश भर में गूंजता हुआ नजर आएगा और छत्तीसगढ़ की सियासत पे आपकी नजर में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? आपका जो प्रश्न है वो बीजेपी का प्रश्न है और बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है। नहीं सर, ये मेरा सवाल है, बीजेपी का नहीं है। बीजेपी नहीं, आप इस तरह के इल्जाम लगाने पहले तो बंद किया करिए। आप लोगों को अपने विचार में यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए किस तरह से बदलाव किया जा सकता है। क्योंकि जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ आपने अभी तक एक भी सवाल का सही से जवाब नहीं दिया, आप बस इधर या उधर की बातें करते हुए नजर आए, उसके बाद आप फिर सीधा यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आरक्षण का विरोधी रही है। RSS हमेशा इस बात के लिए लगातार प्रचारित करती रही है कि हम आरक्षण के विरोधी है और हम सामान्य वर्गों को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए RSS में आज तक प्रचारक सामान्य वर्ग से बने। भारतीय जनता पार्टी RSS ने अभी यूपी में प्रचारक जो OBC और कुछ SC के नियुक्त किए हैं, ये इनकी खूब मानसिकता है। और दूसरी बात जो आपने पूछा, कर्नाटक में
मुस्लिमों का आरक्षण दिए। तो आपको मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जब से मंडल कमीशन लागू हुआ, जब केंद्र में मंडल कमीशन ने ओबीसी लागू किया, तो जो ओबीसी का जो वर्ग आता है, जो अदर पिछड़ा वर्ग का, उसमें मुस्लिम ऑलरेडी आते हैं। ये कर्नाटक में ही नहीं, पूरे देश में है। इसके लिए भी अगर आप बोलेंगे तो मैं उस लिस्ट को बता दूंगा जो ओबीसी के लिए छत्तीसगढ़ में लागू और केंद्र में लागू। ओबीसी में जो कसाई होता है मुस्लिम, वो भी मुस्लिम जो है छत्तीसगढ़ में भी उस ओबीसी का उसको लाभ मिल रहा है, आज भी मिल रहा है, अब पूरे देश में लाभ मिल रहा है। कर्नाटक ने इसको बाद में लागू किया, क्योंकि कर्नाटक में 68% आरक्षण छूट चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको अपहेल्ड किया। अपहेल्ड करने के बाद ओबीसी में कुछ जो निचली जाति है ओबीसी की, ठीक है संदीप दुबे जी, संदीप दुबे जी अब बात सुनिए, संदीप दुबे जी अब बात सुनिए सर, अब बात सुनिए, क्योंकि आपने कई बातों का जिक्र किया, बेशक से कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए, बीजेपी से सवाल लूंगी, लेकिन इस बीच चूंकि आप लोग कहते हैं कि भाई हम नेहरू की विचारधारा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा है वो नेहरू जी से जुड़ी हुई है, तो सर आपको नेहरू जी के शासनकाल का वो वाक्य भी याद होगा जब पूरी राजनीति कहीं ना कहीं एक चिट्ठी पर सिमट गई थी, जिसमें नेहरू जी की तरफ से ये कहा गया था कि अगर SC ST और ओबीसी को नौकरी में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। ये नेहरू की विचारधारा थी। आप जो है ना, अगर इस डिबेट को 1 घंटे के लिए बढ़ा देंगे तो मैं आपको सारे चीज तथ्य के साथ और नहीं सर, अभी मैं कुछ आपके सामने तथ्य रख रही हूँ। इस पर बहुत छोटा सा ओपिनियन आपका। ये ओपन डिबेट नहीं है। नेहरू जी ने कभी ऐसा नहीं कहा, बल्कि मैं कह रहा हूँ 30 नवंबर 1950 को जो आरएसएस ने अपने बुक निकाला, जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, ठीक है, नेहरू जी की विचारधारा के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे सवाल जो लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त देश में पूरी तरह से आरक्षण का ऐसा मुद्दा जो घिरा हुआ है और उसी के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। ठीक है सर, समय की कमी है, चर्चा को यही वाइंड अप मुझे करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।